दुनिया में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, कोई अमीर नहीं पैदा हुआ है। हर व्यक्ति जिसने आसमान को छुआ है वो तो कच्ची बस्ती में पैदा हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ है, किसी गरीब के घर में पैदा हुआ है। आज हम जिनको आसमान का चमकता सितारा समझते हैं, आज जिन्होंने विश्व स्तर पर अपने झंडे गाड़े हैं, उनमें से 90% लोग गरीबत में पले पड़े हैं और झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम एक गरीब के घर में पैदा होकर के उन्होंने क्या क्या नहीं पापड़ बेले और अपनी धुन में मस्त रहे, अपने कार्य में लगे रहे। एक दिन ऐसा आया, वो इस देश के राष्ट्रपति ही नहीं बने, इस देश के शीर्ष वैज्ञानिक भी, परमाणु वैज्ञानिक भी थे और उन्होंने सफलता के इतने झंडे गाड़े कि लोग आज भी उनको आदर के साथ लेते हैं। एक और उदाहरण आप देख लीजिए, इस देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को 7 भाई बहन थे, कितनी गरीबी में पले बड़े, एक एक रोटी के लिए तरसते थे और उन्होंने अपने स्वर के जादू से अपने को वहाँ स्थापित कर दिया जहाँ पर लोग पहुँचने के लिए तरसते हैं। उनकी बहन आशा भोसले को देख लीजिए। अगर आप हार न माने और किसी से भय न खाएं और केवल धैर्य बनाए रखें तो निश्चित ही ये जो रात्रि प्रारंभ हुई है ये भी किसी दिन समाप्त हो जाएगी, किसी समय समाप्त हो जाएगी और उसके बाद सुबह होगा, सूर्य निकलेगा, अरुणोदय होगा। यहाँ एक बात और समझ लेने की है, कोई भी वृक्ष जो मजबूत भूमि में जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वो बड़ी बड़ी आंधी और तूफानों में भी हिलाए नहीं हिलता है, उनको झेल जाता है। परंतु जो वृक्ष उथली ज़मीन में लगे होते हैं, दलदली भूमि पे लगे होते हैं, वो हल्की हवा के झोंकों से भी ढह जाते हैं। हमारा एक स्वभाव है कि हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं कि हम प्रतिक्षण प्रतिपल कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। एक विचार गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। दिन भर में हजारों विचार हमारे दिमाग से आते जाते रहते हैं, परंतु आपने सोचा कि इनमें ज़्यादातर विचार हमारे शत्रुता या मित्रता के होंगे, या तो हम किसी शत्रु के विषय में विचार कर रहे होंगे या मित्र के विषय में विचार कर रहे होंगे। अगर आप अपने मन से लोगों को शत्रु बनाना छोड़ दें, केवल मित्र बनाएं, तो इन विचारों की दुर्धर्ष नकारात्मकता है वो आपके दिमाग से सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और यही नहीं, आपके दिमाग में अपने आप जब नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी तो उसकी जगह सकारात्मकता लेगी। इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप सोचना कम कर दें। जब आप सोचने लगेंगे किसी के लाभ हानि के विषय में, किसी के जीवन के विषय में, किसी स्थिति परिस्थिति के विषय में, तो उसमें एक नई बात निकलती चली जाएगी। तो थोड़ा अपने को सोचना बंद कर दें, आपकी मानसिक परेशानी का हल इसी से निकल आएगा। गरीबी में पैदा होना, अमीरी में पैदा होना, झुग्गी झोपड़ी में पैदा होना, अभावों में पैदा होना, ये हमारे बस में नहीं था। हम कहाँ पैदा होंगे, लंबे पैदा होंगे कि ठिगने पैदा होंगे, काले पैदा होंगे कि गोरे पैदा होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं था। हमें अपने समय पर अपनी किस्मत का रोना रोने के बजाय अपने काम पर नज़र रखनी चाहिए। अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपनी स्थिति के विषय में बात करें, किसी दूसरे के विषय में न सोचें और न ही बात करें। पत्थर के ऊपर एक एक बूंद निरंतर टपकती रहती है और वो टपकती हुई एक बूंद ही उस पत्थर का सीना चीर देती है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। एक जूट की रस्सी जो बहुत मुलायम होती है, परंतु आपस में जब वो मिल करके किसी पत्थर पर आना जाना प्रारंभ कर देते हैं तो वहाँ पर निशान बना देते हैं। करने वाला राह ढूंढ लेता है और ना करने वाला बहाना बनाता है तथा भाग्य को कोसता है। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा, उठकर खड़ा होना होगा, चल पड़ना होगा, चलना ही नहीं होगा, दौड़ना भी होगा। इस संबंध में हमें एक कहानी याद आती है। एक दंपत्ति के 7 बेटे थे।
धीरे धीरे वो सब सयाने हुए और सातों कुछ नहीं करते थे, दिन भर निठल्ले, इधर उधर घूमना, गप लड़ाना, जुआ खेलना, ताश खेलना, इधर कुछ गुल्ली डंडा खेलना, यही काम उनका था। धीरे धीरे वो काफ़ी सयाने हुए। सुबह खा के निकल जाए, शाम को आ जाए, फिर खाना बना मिले, कुछ नहीं करते थे। धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत खराब होती चली गई। जब ये बच्चे सयाने हुए तो एक बड़े बच्चे का संबंध आया, तो ये सब सातों बहुत खुश थे कि हमारी भाभी आएंगी, बहुत सारा माल लाएंगी और हम पड़े पड़े खाएंगे, हाथ पैर हिलाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब तो हमारी चांदी हो गई। बस फिर क्या था, धीरे धीरे समय आया और बड़े बेटे की शादी हो गई। जब शादी हो गई, भाभी घर में आई, तो भाभी जब अपने घर से विदा हुई तो उसके पिता ने उसको एक सोने की अंगूठी दी और 2 सोने के कड़े दिए। वो जब यहाँ आई तो यहाँ उसने आकर के देखा कि उसके 6 देवर और उसका पति सब के सब निठल्ले हैं, सब बेरोजगार हैं, नालायक हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, दिन भर इधर उधर घूमना, गप लड़ाना, जुआ खेलना, ताश खेलना, गिल्ली डंडा खेलना और लोफड़ी करना। ये देख करके वो बहुत आजीज आ गई। कुछ दिन तो उसने अंगूठी बेची, बेच करके इनको खाना दाना चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद उसने सोने के एक्स दिए। अब जब उसके पास कुछ नहीं रहा, घर में कुछ खाने को नहीं रहा, तो उसने एक दिन कहा कि तुम लोग कमाने क्यों नहीं जाते हो। तो दूसरे दिन सुबह सब निकले वहाँ से और फिर वही जा करके खा पी करके निकल गए। फिर दिन भर आवारागर्दी में पूरा समय बर्बाद किया। शाम को आए तो भाभी ने पूछा, भाई क्या हुआ, तुम लोग खाली हाथ आए। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत घूमे, किसी ने हमें कोई काम ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, शाम को खाना खाया। दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो फिर उस महिला ने अपने देवरों को, अपने पति को बुलाया और कहा कि आज एक बात ध्यान करके सुन लो कि शाम को जब घर में वापस आना तो कुछ न कुछ ले करके आना, वरना घर नहीं आना, तुमको खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। आज फिर सभी निकले घर से। तो पूरा दिन फिर उनका वही क्रम चलता रहा और जब शाम हो गई, घर वापस आने की बात आई, अब उन्होंने मन में सोचा कि क्या अब क्या करें। तो कुछ नहीं सूझा, तो एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा चलो यही ले चल के आज भाभी के ऊपर डाल देते हैं। तो सब वो मरा हुआ सांप एक डंडे से लटका करके पहुँचे, कुंडी खटखटाई। भाभी ने दरवाज़ा खोला, पूछा आज क्या लेके आए हो। तो बोले आज भी कोई काम नहीं मिला, ये मरा हुआ सांप मिला है तो ये हम लेकर के आए हैं। तो भाभी ने कहा कि चलो मरा हुआ सांप छत के ऊपर फेंक दो, और वो सांप छत के ऊपर फेंक दिया और ये लोग खाना वाना खाया, सो गए। इधर राजा के महल में एक अनहोनी घटना घट गई कि रानी का 7 लखा हार गायब हो गया। अब राजा ने बहुत ढूंढवाया, नहीं मिला, तो उसने घोषणा की कि जो 7 लखा हार हमको वापस करेगा उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा और सम्मान उसको छोड़ दिया जाएगा। ये बात तो पूरे राज्य में डुग्गी करवा दी गई, पूरे नगर में डुग्गी करवा दी गई। वो महिला सुबह उठी तो छत पर गई, तो वो झाड़ू लगाने के लिए, तो उसने क्या देखा कि वहाँ तो सांप गायब था और वो 7 लखा हार पड़ा हुआ था। वो जान गई कि किसी चील या गिद्ध का काम है। वो ये हार लेकर के उड़ा, जब सांप देखा तो उसने ये हार छोड़ दिया और सांप लेके उड़ गया। अब उसने वो हार लेकर के अपने पति और देवरों के साथ राजा के दरबार में गई और पूरी ईमानदारी के साथ उसने सारा किस्सा कह सुनाया। राजा बहुत खुश हुआ और उनको 1 लाख रुपया दिया इनाम में और उनको बहुत सम्मान किया। उस महिला की ईमानदारी और वाकपटुता, बुद्धिमानी देख करके राजा ने उसको अपने महल में काम भी दे दिया। तो देखिए, जो आगे बढ़ते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, किस्मत उनका स्वागत करती है, उनके लिए नए द्वार भी खोल देती है। जीवन में लगातार बदलाव और कार्य आपको सफल बना देगा। जीवन में 4 बातें आप याद रखिए तो आप निश्चित ही रूप से सफल होंगे। पहला, एक तो कम बोलें और अपना काम ज़्यादा करें। दूसरा, अपना समय बर्बाद कतई मत करें। तीसरा, सदैव सीखने का प्रयास करें। और चौथा,
अपने आप से स्वयं बात करें। हमेशा अपनी विजन क्लियर रखें और अपनी सोच अट्रैक्टिव रखें। जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको सरल बनाने का प्रयास करें और अपने आप से सदैव संतुष्ट रहें। यह चीज़ें आपको जीवन में निश्चित ही सफल बना देंगी। आपको हमारी ये कहानी और बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो अंक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जीने की कला के इस अंक में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।